सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। दो दिवसीय कार्डियो पल्मोनरी कार्यशाला का समापन। 2 दिवसीय कार्डियो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कार्यशाला का आयोजन एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार के द्वारा 8 एवं 9 फरवरी को 2025 को होटल सिद्ध वेदांता रामकृष्ण नगर पटना में किया गया। इसमें संसाधन व्यक्ति के रूप में डॉक्टर शामना सैयद, इंटरनेशनल कार्डियो पुल्मोनरी एजुकेटर, फाउंडर यूथ 360 अकादमी एंड हेल्थ केयर, जो दुबई से आई है, जो कार्डियो पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के इंटरनेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत रूप में ट्रेनिंग दी। तो आइए उनसे हम कुछ सुने। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से एवरी पर्सन को, जो भी है, उसको हम योगा के काबिल बनाते हैं कि वो योगा में हर तरह से एक्सरसाइज कर सके। और फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं कि जब हम बीमार हों तभी फिजियोथेरेपी करेंगे। आप नॉर्मल रूटीन में आप लोग भी हैं, सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज हैं, सांस की लंबी गहरी सांसें कैसे लेनी, जैसे अभी सर ने बताया। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगी कि जब कोविड टाइम था, कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो लंग की है, चेस्ट की प्रॉब्लम आई है। तो उस टाइम भी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाया है कि हर एक मरीज को, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आए हों हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूर हुई है। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जिसके लिए मैं डॉक्टर सूर्यशंकर को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने समाना मैम को यहाँ बुलाया और डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ आईसीयू में ही नहीं, बल्कि हमारे जो वार्ड में एडमिटेड पेशेंट होते हैं, हम उनमें भी चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, पेशेंट वो एक्टिवली कर सकता है। उसके बाद ओपीडी बेसिस जो पेशेंट आते हैं, ओपीडी में भी हम पेशेंट को जो घर में होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम वो ओपीडी में भी पेशेंट को बताते हैं। और जिसके डेफिनेटली रोज करने से पेशेंट की लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है और आने वाले टाइम में अगर वो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित भी होता है तो उसमें रिकवरी फास्ट होती है। अपना परिचय। मैं रीना श्रीवास्तव, एम्स पटना में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। सर एक सवाल लास्ट सर आपसे है, थोड़े बहुत दर्द होते हैं बदन में, पैर में या कहीं भी दर्द होते हैं, तो उस वक्त लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, बाजार में जो दवाएं आई हैं वो बहुत स्तर से टेस्ट होकर के आई हैं दवाएं। अब उसका दुरुपयोग करने से खराबी होता है। डॉक्टर के एडवाइस से अगर दर्द की दवा लेते हैं, वो एक सीमित समय के लिए देते हैं, जिससे कि वो लाभ पहुंचाता है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही दर्द की दवा लेनी चाहिए। और जहाँ तक दर्द की बात आपने की है, तो वो हम लोग पोस्चर को मेंटेन करें। गलत पोस्चर के कारण दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल देखने की आदत है, और ख़ास करके कोविड के समय में मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। लोग गर्दन झुका करके मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, थाई पर रख करके तब ऐसे चलाते हैं। वो नहीं, करेक्ट पोस्चर में बैठना, करेक्ट पोस्चर में उठना, मतलब अपने लाइफ में डिसिप्लिन वर्ड को रखना। अब जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो आप इस तरह से बैठ गए, ये सही पोस्चर नहीं है। ये पूरा बैक को सपोर्ट लेके बैठे। अगर पढ़ते लिखते हैं तो वो टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ें। सोफ़ा सेट पर अपने नहीं बैठे, गेस्ट के लिए सोफ़ा सेट होता है, सोफ़ा सेट पर बैठ करके नहीं पढ़ें। और सेंट्रल टेबल जो होता है वो बहुत नीचे होता है, तो उस पर लिखे पढ़ें नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान, पोस्चर को मेंटेन करना, पोस्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के साइंस में। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, ये फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी साइंस जो है, ये 1967 में 67 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बी मुखोपाध्याय ने इंट्रोड्यूस किया।
और वो चला रहा है। उस समय में हम लोग समझते थे कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स का ही ये पार्ट है, लेकिन अब हमको समझ में आया, जैसे समाना मैम बता रही हैं, इससे पहले भी और लोग आए, तो वो हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है और सही ढंग से इसके इंस्ट्रक्टर चाहिए। इसके लिए हम सूर्यशंकर कुमार को धन्यवाद देंगे, जो वो सबों को एक छत के नीचे ला करके और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडिया देते हैं। और आप लोगों का ये सौभाग्य है कि हम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अभय कुमार जायसवाल, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं, और वहाँ एकेडमिक इंचार्ज फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों विंग का। थैंक यू। ये कार्यक्रम कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी पे एक वर्कशॉप है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट्स जो पटना के हैं या बिहार के हैं, उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन और अर्ली रिकवरी के लिए वर्कशॉप प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में विश्व की मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर समाना सैयद आई हुई है, तो ये प्रिविलेज है। और दूसरी एम्स पटना की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना श्रीवास्तव हैं, और इसका ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर सूर्या शंकर ने किया है उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये एक अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम है जो यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एक प्रशिक्षण देगा, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, हार्ट अटैक हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो, इसकी रिकवरी में फिजियोथेरेपी की बहुत अहम भूमिका है। और अगर इसमें ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल रहेंगे तो ऐसे सीरियस मरीजों की रिकवरी, खासकर पोस्ट कोविड एरा में जो बढ़ गई है संख्या, उसमें बहुत मदद मिलेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एम्स पटना। समाना मैम के बारे में इसकी जो आप वर्कशॉप कर रही हैं, आज उद्घाटन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं डॉक्टर समाना सैयद हूँ। आई एम अ ग्लोबल एजुकेटर कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में, और ये मेरा पटना में सेकेंड टाइम है जहाँ पे डॉक्टर सूर्य शंकर ने मुझे इनवाइट किया है। यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट को एडवांस ट्रीटमेंट, एक रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन के बारे में बताने के लिए। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जो हॉस्पिटल सेटिंग या कोई भी लंग कंडीशन जैसे कि COPD, स्मोकर्स, आपको भी पता है कि कोविड के बाद तो पेशेंट्स का जो आपका जो लंग पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हार्ट पेसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट में आप एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट अप्लाई करके, एक इंटरनेशनल लेवल के प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके आप इन मरीज़ों को जितने जल्दी ठीक करके उनके नॉर्मल लाइफ पे ला सकते हैं या उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में हेल्प कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा 2 दिन के प्रोग्राम का उद्देश्य है। और हमारे पास बहुत सारे फिजियोज़ आए हैं जो सारी ये हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, एक अच्छे प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रैक रिकवरी प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करने के लिए ट्रेन हो रहे हैं 2 दिन से। एंड बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ के इतने रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज़ ने हमारे यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाया है। सो आई होप कि आफ्टर दिस वर्कशॉप जितने भी फिजियोज़ यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, वो हर एक मरीज़ जिनको फेफड़ों की बीमारी है या उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या वो कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी कंडीशन या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको एक बेहतर इलाज दे पाएंगे। एंड डेफिनेटली हमने जब लास्ट टाइम भी वर्कशॉप लिया था उसके बाद हमें ट्रीटमेंट बच्चों के और फिजियोथेरेपिस्ट के ट्रीटमेंट में हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा था, और वही उम्मीद हम इस बार भी कर रहे हैं। सूर्य शंकर जी के इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगी? हमेशा ये कुछ ना कुछ इस तरह का इवेंट करवाते रहते हैं। वेल, सूर्य शंकर जी इंड्योरिंग वेलफेयर फाउंडेशन चलाते हैं, एंड डेफिनेटली अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो बेस्ट चीज़ ये है कि ये पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट को अपने पटना में बुला के पटना के डॉक्टर्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ का ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बढ़ सके। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हिज एफर्ट, जो ये एफर्ट डाल रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो आई होल हार्टेडली आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर कॉलिंग मी एंड इन्वाइटिंग मी हियर। ये जो इवेंट है इसमें क्या खास है, क्या आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ इंड्यूरिंग रिहैब।
बेसिकली हम लोग लगातार कई सालों से कंटिन्यू वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं अलग अलग टेक्निक को लेकर मैं बिहार में करवाता रहता हूँ। इसमें अलग इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो हमेशा मेरी यही प्रयास रहती है कि आगे हमेशा वो चीज़ें यहाँ पे दे सके, अलग अलग टेक्निक्स दे सके, ताकि वो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो और जल्दी से वो हॉस्पिटल से घर जाए या फिर अपने जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है रिहैबिलिटेशन वो जल्दी से रिहैबिलिटेट होकर वो पुनर्वस्था में आ जाए और फिर अपना नॉर्मल लाइफ जिए। हमारी यही प्रयास रहती है। कहाँ से ट्रेनर लोग सब लोग आए हैं? ये दिल्ली से भी हैं, कोलकाता से भी हैं, यूपी से भी हैं, लखनऊ, बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट से भी हैं। कोई खास ऐसा बात जो आज इवेंट में निकल कर सामने आ रहा है जो लोगों को फायदा पहुंचे फिजियोथेरेपी? यस, कोविड के बाद जो है लंग्स बहुत इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद का रिहैबिलिटेशन के लिए अगर हम लोग का यही पहले भी मैंने करवाया था लेवल 1, तो लेवल 2, आज लेवल 1 लेवल 2 दोनों का वर्कशॉप है, तो कल भी हुई है, आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि वो जल्दी से रिकवर कर पाएँ और वो चीज़ें अलग अलग टेक्निक मुझे मिल रही हैं और हम सभी को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इवेंट सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सुनील कुमार अग्रवाल, मैं प्रोफेसर एंड HOD हूँ अभी, और मेडिकल कॉलेज बीटा जो नेताजी सुभाष है उसमें पहले मैं PMCS से प्रोफेसर होकर रिटायर करके फिर वहाँ ज्वाइन किया। और ये मैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ कि जब जैसे COPD के पेशेंट हैं, चाहे पोस्ट जो रेस्पिरेटरी बीमारी होता है ना, तो उसमें फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, आदमी दुबला पतला हो जाता है, एकदम देखने से लगेगा COPD का पेशेंट एकदम जैसे TB का पेशेंट होता है, जर्जर। तो उस तरह के मरीजों को ना एक्सरसाइज दवा तो हम लोग पूरा देते हैं, पूरा कोर्स खिलाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा फ़ायदा उनको होता है एक्सरसाइज के बाद। और ये जो पल्मोनरी एक्सरसाइज है ना, इसमें बहुत मशीन की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है, ना खर्चे की ज़रूरत है, सिर्फ कैसे फूंकना है, कैसे सांस देना है, प्राणायाम करके। जैसे अगर हम लंबा सांस लेते के फुलाते हैं ना, तो ये डायफ्राम नीचे जाता है, वो मजबूत होता है। तो पूरा फुलाना है, कितना फुलाना है, कितना देर करना है, ये सब चीज़ की जानकारी, कब सांस छोड़ना है, कब सांस देना है, ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है सभी मरीजों को, जो खास करके। और आज के समय में 10% आबादी श्वसन संबंधी रोगों से पीड़ित है, बहुत बड़ी आबादी है, और पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, इसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। और खांसी जैसे देखते हैं, पुराना खांसी हो रहा है, COPD हो रहा है, और पोस्ट कोविड तो है ही। तो इस तरह के मरीज़ काफ़ी हैं जिनको कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो खुद से घर में भी कर सकें, छोटा सा डिवाइस लेके, पीक फ्लो मीटर लेके भी बहुत सा अपना पता कर सकते हैं कि मेरा फेफड़ा कितना काम कर रहा है। और इन सब बातों की ये डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार ने बताया कि कोरोना के बाद लोगों की फेफड़ा कमज़ोर हो गए हैं, जिससे सांस फूलने जैसी समस्या होने लगती है। COPD, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस, ICU, IPD, गायनी कंडीशन, स्ट्रोक पोस्ट ऑपरेटिव, कैंसर रिहैब, स्पॉट्स एवं नॉर्मल लाइफ में भी कार्डियोपल्मोनरी रिहैब की महत्वपूर्ण रोल है। इस अवसर पर शंकर कुमार ने अपनी बुक में भी लॉन्च किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर एंड HOD, CTVS एम्स पटना, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, प्रोफेसर एंड HOD, पल्मोनरी मेडिसिन, बीटा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एम्स पटना, डॉक्टर अभय जायसवाल, BCPO पटना, तथा डॉक्टर अविनाश भारती, IGMS पटना, एवं डॉक्टर जोशनी पांडे, डॉक्टर फैजुर रहमान, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर सुनील एवं विभिन्न राज्यों से फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद रहे। तो इसी तरह से खबरों के लिए हमारे बने रहे SS24 लाइव न्यूज़ पे, तथा इस चैनल को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आपकी एक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब
like, share and comment down.